हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो हीलिंग विद डॉक्टर विकेएस। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल और सेडेंटरी लाइफ के कारण बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हमें आजकल देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑफिस वर्क करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो उसको हम लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न लाइफ में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होम्योपैथी में है वो है नक्स भूमिका, जो कि मोस्ट कॉमन मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है। नक्स भूमिका के कुछ पेकुलियर सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इरिटेबल मूड। मतलब नक्स भूमिका का जो पेशेंट होगा वो इरिटेबल होगा, बहुत जल्दी एंग्री हो जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। और सेकंड जो उसमें देखने को मिले, वेरी सेंसिटिव टू नॉइज एंड लाइट। थोड़ा सा भी अगर नॉइज होगा या फिर लाइट अगर वो जिस रूम में रह रहा है वहाँ पे हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा उसको। मतलब इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये नक्श भूमिका में देखने को मिलता है। फिर उसमें स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस स्लीपलेसनेस मतलब कि जल्दी उसको नींद नहीं आएगा। वो जब भी सोने जाएगा तो वो अपने काम के बारे में सोचने लगेगा, ऑफिस वर्क के बारे में सोचेगा या फिर किसी तरह का स्ट्रेस लेगा। तो इस वजह से स्ट्रेस के कारण उसको नींद नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं नोज़िया आफ्टर ईटिंग टू मच। बहुत ज़्यादा वो खाना खा लेता है तो इससे इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जैसे कि नोज़िया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम नक्श भूमिका में देखने को मिला, जैसे कि ईटिंग स्पाइसी फूड, ऑयल एंड टू मच फूड। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो उससे इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वोमिटिंग, नोज़िया होने लगता है। फिर हेडेक। हेडेक में हम इसका ड्यू टू मेंटल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के कारण हेडेक होने लगेगा। जैसे बहुत पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा देर तक काम करने से, मेंटल एक्सर्शन की वजह से उसको हेडेक जो है वो बढ़ जाता है। फिर किसी स्ट्रेस के कारण हो सकता है कि उसका हेडेक बढ़ जाता हो। तो स्ट्रेस भी एक हेडेक का मेन कारण है। तो फिर हम आगे कुछ और सिम्टम्स देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं हैंगओवर फीलिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण उसको बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि डाइजेस्टिव इशू आने लगा या फिर हेडेक होने लगा। तो ये सब भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो फ्रीक्वेंट होगा। अनसक्सेसफुल डिजायर का मतलब कि वो मोशन के लिए जाएगा लेकिन उसका जो मोशन है वो क्लियर नहीं होगा। उसको बार-बार ऐसा लगेगा कि मतलब उसको मोशन जैसा फ़ील होगा, मतलब वो चाहेगा कि हम बार-बार मोशन के लिए जाएँ। फिर हम देख लेते हैं कि वेरी एम्बिशियस। जो पेशेंट होता है वेरी एम्बिशियस होता है बट ईज़िली फ्रस्ट्रेटेड। एम्बिशियस मतलब कि बहुत चीज़ वो चाहता है, महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, मतलब बहुत एम्बिशियस होता है लेकिन वो इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऑलवेज वांट सक्सेस, सक्सेस वो ऑलवेज चाहता है लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत जल्दी। फिर देखते हैं कि जो नक्स भूमिका का पेशेंट होता है उसमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें कारण होता है ना कि ये बहुत सारा प्रोगेटिव्स मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन खाया हुआ होता है जिसके कारण इसको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। फिर हम देखते हैं कि जो पेशेंट होता है वो फ़ील करता है कि इफ़ आई कुड ओनली वोमिट इट कुड बी सो मच बेटर। मतलब कि अगर वो वोमिटिंग कर देगा तो उससे इसको अच्छा फ़ील होगा। ऐसा पेशेंट सोचता है कि अगर वो वोमिटिंग कर लेता है तो उसको अच्छा फ़ील होगा, और वो वोमिटिंग करता है तो उसको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील भी होता है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो नक्स भूमिका में देखने को मिलते हैं। नक्स भूमिका के माइंड को देख लेते हैं। माइंड सिम्पटम्स के बारे में जान लेते हैं कि नक्स भूमिका का माइंड कैसा होगा, मतलब वो पर्सन होगा कैसे। वेरी इरिटेबल, मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वेरी इरिटेबल, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाता है, किसी बात को लेकर गुस्सा करने लग जाएगा। फिर कैन नॉट बियर नॉइज़, ऑर्डर, लाइट। वो किसी तरह का नॉइज़, ऑर्डर मतलब स्मेल और लाइट, जैसे कि जिस रूम में रह रहा है उसको वो लाइट उसको पसंद नहीं है। फिर टेनेसियस। टेनेसियस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल, मतलब वो जो ठान लेगा वो करके ही रहेगा। मतलब उसको टेनेसियस मतलब विल उसका जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, इच्छा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। थैंक यू एवरीवन।
फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में नक्स भूमिका का बहुत सारे पेक्यूलियर सिम्पटम्स बताए जो इम्पोर्टेंट थे, और डे टू डे लाइफ में भी नक्स भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो हम अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव इशू या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है नक्स भूमिका। और नक्स भूमिका जो है मेनली रात में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो मेडिसिन रात में अगर लेते हैं तो उसका एक्शन बहुत अच्छा देखा गया। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।